आज के सबक का हमारा टॉपिक है 3 हरूफ वाले अल्फाज। वाव की 3 आवाज़ें होती हैं। एक आवाज़ है औ और एक आवाज़ है ऊ और एक आवाज़ है ओ। तो वाव की 3 आवाज़ें हैं ओ, ऊ और औ। अब पहचानेंगे कैसे कि कौन सी वाव की साउंड हो रही है यहाँ पर। तो जिस वाव से पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो, जिस वाव से पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो तो उस वाव का साउंड होगा औ। क्या साउंड होगा? औ। और जिस वाव से पहले वाले हर्फ पर, जैसे यहाँ पर जिस वाव से पहले वाले हर्फ पर पेश हो तो वहाँ पर साउंड होगा ऊ। वहाँ पर साउंड क्या होगा? ऊ। और जिस वाव पर कुछ भी ना हो, पर यहाँ पर इस बुक के अकॉर्डिंग जिस वाव के ऊपर गोल सा दायरा हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो जिस वाव पर गोल सा दायरा हो उस वाव का साउंड होगा ओ। ठीक है। तो जिस वाव से पहले ज़बर हो तो वहाँ पर साउंड होगा औ, और जिस वाव से पहले पेश हो वहाँ पर साउंड होगा ऊ, और जिस वाव पर गोल सा दायरा बना हो यहाँ पर जैसे है, वहाँ पर साउंड होगा ओ। तो अब हम चलते हैं एक एक हर्फ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर वाव का साउंड क्या होगा? औ। तो हम पढ़ेंगे और। उर्दू का जो आखिरी हर्फ होता है उसमें हमेशा मिलाना होता है और वो प्लस पूरे शक्ल में लिखाता है, यानी वो कैपिटल होता है। तो ये क्या है? और। आगे यहाँ पर तौर, कहते हैं ना कि तुम्हारा तौर तरीक़ा सही नहीं है, तो वहाँ पर ये ता इस्तेमाल होगा, तौर। आगे है खौफ, खौफ। फिर यहाँ पर शौक़, औ का साउंड होगा। अब यहाँ पर दोनों वाव को डिफरेंशिएट कर ले। यहाँ पर वाव का साउंड है औ और यहाँ पर वाव का साउंड है ऊ। क्यों? क्योंकि इस वाव से पहले यहाँ पर ज़बर है और यहाँ पर इस वाव से पहले पेश है। तो यहाँ पर औ साउंड होगा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? फौज। और यहाँ पर ऊ साउंड, इसलिए इस वाव को हम क्या पढ़ेंगे? चूस। जा के साथ वाव है चू और आखिरी हर्फ में मिलाना होता है चूस। और ये भी याद रखें कि वाव के बाद कोई हर्फ नहीं मिलता है, वाव के बाद कोई हर्फ नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ पर फा वाव में तो मिल गया पर वाव जीम में नहीं मिला। अगला यहाँ पर औ वाली वाव है, तो दा को वाव में मिलाएंगे दौ और फिर रा में मिला देंगे दौर। आगे काफ के साथ यहाँ पर वाव है ऊ वाली वाव, कू और चा मिलाएंगे कूच। कुछ मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी डिपाचर, रवानगी जिसे कहते हैं। तो ये क्या है? कूच। लाम के साथ ऊ वाली वाव लू और मिलाना है आपको टा में लूट। अब देखें यहाँ पर वाव से पहले यहाँ पर क्या है? पेश है, तो यहाँ पर ऊ वाली वाव कूट पढ़ देंगे, यहाँ पर खींचते हुए टा मिला देंगे कूट। और यहाँ पर वाव पर गोल सा दायरा है, तब क्या करेंगे? यहाँ पर ओ वाली वाव है तो और पा मिला देंगे तोप। उसी तरीके से यहाँ पर ता के साथ ओ वाली वाव तो और लाम मिला देंगे तोल। उसी तरीके से यहाँ पर गाफ के साथ वाव गो और लाम में मिला देंगे गोल। यहाँ पर याद रखें कि वाव के बाद कोई हर्फ नहीं मिलता है और वाव हमेशा अपनी पूरी शक्ल में, यानी वाव की हाफ शक्ल भी यही है और फुल शक्ल भी यही है। ता के साथ ओ वाली वाव तो और गाव मिला देना है तोग। हा के साथ ओ वाली वाव हो और शीन में मिला देना है होश। एक चीज़ आप याद रखें, अगर आगे चल के पढ़ना है तो यहाँ पर वाव की 3 साउंड होती है, पर बेसिक बुक में जो होता है वाव की ये सिंबल्स दिए हुए रहते हैं। पर एडवांस बुक में, यानी आप क्लास 1 या 2 के बाद अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये वाव पर ये सिंबल्स वगैरह कुछ नहीं दिए रहेंगे। पता आपको नहीं चलेगा कि वहाँ पर कौन सी वाव है, ऊ है, ओ है या औ है। फिर कैसे पता करेंगे वहाँ पर आपकी ये कौन सी वाव है? तो पता करने का यही तरीक़ा है कि आप इस वर्ड को पूरा पढ़ कर देखेंगे कि ये पढ़ने में कौन सा हर्फ बन रहा है। तो यहाँ पर ऊ वाली वाव लगा कर देखें, हुश। तो हुश कोई वर्ड नहीं होता, तो ये सही नहीं है। दूसरा पढ़ कर देखें औ वाली वाव लगा कर हौश, तो हौश भी कोई वर्ड नहीं होता, तो ये भी क्या है? गलत है। तीसरा पढ़ के देखें, यानी क्या कहते हैं, ओ वाली वाव लगा कर देखें तो होश, तो यहाँ पर एक लफ्ज़ आपको समझ में आ गया कि होश कोई लफ्ज़ है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे?
होश, और यहाँ पर ओ वाली साउंड देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस बुक में तो सिंबल्स दे दिया गया है, यहाँ पर गोल दायरा दिया हुआ, पीछे ज़बर दिया हुआ, पेश दिया हुआ, पर जो नेक्स्ट बुक आएंगी क्लास 1-2 के बाद, तो वहाँ पर इस तरह का वाव पर सिंबल्स नहीं रहेगा। जिस तरीक़े से वाव की 3 साउंड है, उसी तरीक़े से इन दोनों या की भी 3 साउंड है। याद रखें कि जब ये दोनों या एंड में आए तो इसको क्या करेंगे, पूरे फॉर्म में लिखेंगे, पर जब बीच में आए तो बा का शक्ल होगा और 2 डॉट नीचे होगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस ई वाली या और ए वाली या की कितनी साउंड है, 3 साउंड है। एक साउंड है ई खींचकर, और एक साउंड है ए, और एक साउंड है ए। ठीक है, तो इन दोनों या की 3 साउंड है ई, ए। तो यहाँ पर भी आपको वही मैं तरीक़ा बताऊँगा कि आप सिंबल्स ना देखें, क्योंकि आगे ये काम नहीं आने वाले हैं। तो आप क्या देखें कि इसको पढ़ कर देखें कि पढ़ने में क्या सही वर्ड लग रहा है आपको। जैसे आप यहाँ पर या को तीनों साउंड से पढ़िए, और वो तीनों साउंड क्या है, ई, ए और ए। तो यहाँ पर पढ़िए पैर, पहला साउंड, पहले साउंड में आपको लफ्ज़ मिल गया पैर, तो यहाँ पर ये ए वाली या है। फिर यहाँ पर तैर, ठीक है, तैर। अब यहाँ पर तीर का भी स्पेलिंग यही है और तैर का भी स्पेलिंग यही है। जब सेंटेंस आएगा तब फिक्स करेंगे कि कहाँ पर तीर पढ़ना है और कहाँ पर तैर पढ़ना है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, यही वर्ड लिखा हुआ रहेगा इस तरीके से, ता या रा। पीछे से सेंटेंस आएगा कि वो पानी में, अब क्या बोलिएगा इसको, तीर या तैर, तो आप तैर बोलिएगा, वो पानी में तैर रहा है, या वो तैरना जानता है, तो आप ये तैर बोलिएगा। उसी तरीके से उसने एक, फिर आप क्या बोलिएगा इसको, तीर, उसने एक तीर चलाई। तो इसे तैर पढ़ना है कि तीर पढ़ना है, ये आपके सेंटेंस के फॉर्मेशन पर पता चलेगा। तो मेरा मशवरा ये है कि सिंबल्स ना देखें, ज़बर ज़ेर पेश ये ना देखें, और ये सही तरीक़ा भी नहीं है, क्योंकि आगे चलकर दिक्कत हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप सही तरीक़े से पढ़ें, जैसे पैर हो गया, तैर हो गया, पढ़ कर देखें। पैर पहले ही में लफ्ज़ मिल गया। फिर पीर, पीर भी एक वर्ड होता है पर, ठीक है, पीर, पैर। पेर, पेर भी एक वर्ड होता है, पर वहाँ पर पेर नहीं होता, फिर वहाँ पर पेड़ होता है, ड़ा होता है उसमें, ठीक है। तो इसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे पेर, और यहाँ पर तेर। आगे खैर, खा के साथ ए वाली या, खे और रा मिलाएंगे, खैर, खैर यानी भलाई। सीन के साथ ए वाली या, से और रा मिला देंगे, सैर। आगे बा के साथ ए वाली या, बै और रा मिला देंगे, बैर। जा के साथ ए वाली या, जै और बा मिला देंगे, जैब। दाल के साथ ए वाली या, दै और नून में मिला देंगे, दैन। जा के साथ ए वाली या, जै और नून में मिला देंगे, जैन। जैन यानी खूबसूरती। अब यहाँ पर इस वर्ड को पढ़ के देखिए, तीनों साउंड दे आप, यहाँ पर या है ना, तो या की तीनों साउंड दे। क्या पढ़ेंगे आप, 20, यहीं पर पहला ही ई साउंड दिया, आपको एक लफ्ज़ मिल गया 20, यानी 20 एक लफ्ज़ है, तो ये 20 ही है, क्योंकि बैस या बेस कुछ होता नहीं है, तो ये कौन सा लफ्ज़ है, 20। तीनों साउंड देख कर देखें, और जो साउंड आपको मिले, वो जो साउंड आपको सुना हुआ लगे, यानी जो लफ्ज़ आपको पता है वही ये लिखा हुआ है, वही साउंड से आपको वो लफ्ज़ मिल गया, तो ये वही वर्ड है। आगे 30, आगे मेल, मेल भी पढ़ सकते हैं इसे, और मैल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों लफ्ज़ आते हैं, मेल और मैल। आगे यहाँ पर तेल, ता के साथ ए वाली या, तेल, क्योंकि तैल या क्या कहते हैं, तिल, कोई तिल होता है, तिल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर तेल पढ़ेंगे इसे, क्योंकि तैल या ये तिल कोई लफ्ज़ नहीं होता है, ना आपने सुना होगा। अब यहाँ पर एक बार सरसरी तौर पर पढ़ लें, और, तौर, खौफ, शौक़, फौज, चूस, दौर, कूच, लूट, कूट, तोप, तोल, गोल, तोग, होश। पैर, तैर, खैर, सैर, बैर, जैब, दैन, जैन, 20, 30, मील, तेल।